अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। ज्योग्राफी का जो 9 चैप्टर है जिसका नाम है टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसका पार्ट 1 यानी कि पहला वीडियो है। बाकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी के सभी चैप्टर का वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये 3 अलग अलग टॉपिक हैं और इस पार्ट 1 यानी पहले वीडियो में हम लोग टूरिज्म के बारे में अच्छे से समझेंगे। टूरिज्म का मतलब होता क्या है बच्चों, पहले आप इसको समझ लीजिए। टूरिज्म का मतलब होता है घूमना फिरना। जैसे कि इंडिया के लोग फॉरेन कंट्री में घूमने जाते हैं और फॉरेन कंट्री के लोग इंडिया में घूमने आते हैं। इसी घूमने फिरने को क्या कहा जाता है? टूरिज्म कहा जाता है। तो हम चलो समझते हैं टूरिज्म ऑफ ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील में ऐसा कौन सा रीज़न है, ऐसा कौन सा कारण है कि लोग ब्राज़ील में घूमने आते हैं। चलो इसको समझते हैं। क्लीन वाइट सैंड बीचेस। ब्राज़ील में लोग घूमने क्यों आते हैं? क्लीन वाइट सैंड बीचेस। सैंड यानी कि आपको मालूम है रेत होता है, तो ब्राज़ील का रेत जो होता है, जो सैंड होता है, कैसा है? वाइट है। अगर हम ब्राज़ील के बीचेस पे जाओगे, जो ब्राज़ील में बीच है, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको कैसा क्लीन वाइट सैंड, आपको जो वहाँ का वाटर एकदम क्लीन दिखाई देगा और वहाँ का जो सैंड है यानी कि जो रेत है आपको बहुत ही वाइट कलर दिखाई देगा, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए क्लीन वाइट सैंड बीचेस, अट्रैक्टिव सी कोस्ट। अगर हम ब्राज़ील की सी कोस्ट की बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है, बहुत ही अट्रैक्ट करता है लोगों को। क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि बहुत ही क्लीन वाटर है वहाँ का और वहाँ का जो सैंड है, जो बीचेस है, वो कैसा है? नीट एंड क्लीन है और वहाँ का जो सैंड है वाइट है। ब्यूटीफुल आइलैंड। ब्राज़ील में बहुत आपको खूबसूरत ब्यूटीफुल आइलैंड देखने को मिल जाएगा। ऑर्चर्ड यानी कि जो फूलों की खेती होती है या बाग होता है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। डीप डेंस फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन। अगर आप अमेजोन में जाओगे तो आपको बहुत ही डीप फॉरेस्ट यानी घने जंगल आपको देखने को मिल जाएगा ब्राज़ील में। वेरियस बर्ड्स, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स भी आपको देखने को मिलेगा। एंड एनिमल्स अट्रैक्ट लॉट ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट हियर। तो आपको अलग अलग टाइप के बर्ड्स, एनिमल्स भी देखने को मिल जाएगा ब्राज़ील में। यही रीज़न है कि इंटरनेशनल जो टूरिस्ट होते हैं, जो फॉरेन के लोग हुए, वो ब्राज़ील में घूमने आते हैं। The new capital city of Brasilia is also a tourist attraction। अगर हम ब्राज़ील में, जो ब्राज़ील का कैपिटल है जिसका नाम है ब्रासिलिया की बात करें तो ब्रासिलिया में भी लोग बहुत ज़्यादा घूमने आते हैं। सिटीज लाइक रियो डे जेनेरो एंड साओ पाउलो आर लार्ज सिटीज विच अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ टूरिस्ट। अगर हम ब्राज़ील में सिटीज की बात करें तो जैसे हो गए रियो डे जेनेरो और साओ पाउलो, ये दोनों प्लेसेस पे भी जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, जो बाहर के घूमने वाले लोग हैं, ये प्लेसेस पे भी घूमने आते हैं, उनको ये सिटी काफ़ी अच्छा लगता है। टूरिज्म एज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन सेवरल रीजन इन द कंट्री। टूरिज्म क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है बच्चों। टूरिज्म के कारण किसी कंट्री का इनकम होता है, क्योंकि जिस प्लेस पे टूरिज्म होता है वहाँ पे क्या होता है? लोगों को जॉब मिलता है, लोग बिजनेस करते हैं और अर्निंग करते हैं। तो इसीलिए टूरिज्म को क्या कहा गया है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब टूरिज्म से अर्निंग होता है, कमाई होती है कंट्री को। लुकिंग एट द सेंसिटिविटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इन ब्राज़ील, इको टूरिज्म इज डेवलपिंग एट द फास्टर रेट इन ब्राज़ील। अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और उसके कारण ब्राज़ील में इको टूरिज्म भी क्या हो रहा है? बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। इको टूरिज्म मतलब कि जैसे जो ट्रेडिशनली होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इको टूरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो चलो आगे समझते हैं। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो बच्चों आपको लिखा मिल जाएगा ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है सब आपके टेक्स्ट बुक का लिखा है। पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देख लो, समझ लो, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पढ़ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो समझते हैं। एज सोन इन फिगर 9.1, मैंने यहाँ पे फिगर जो 9.1 है यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया इन 2050 इज मोर देन दैट ब्राज़ील। अगर हम 2015 की बात करें तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये ब्राज़ील का टूरिस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट है
और जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है इंडिया का टूरिस्ट है। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे जो फिगर लिखा गया है वो लैक्स में लिखा गया है। तो अगर हम 2015 की बात करें तो ब्राजील में कितने लाख लोग घूमने आए थे, तो यहाँ पे देखोगे तो नियर अबाउट 40 to 50 लाख लोग आए थे घूमने, कहाँ पे, ब्राजील में। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितना रहेगा, 140, नियर अबाउट कितना है, 140 लाख लोग आए थे घूमने, कहाँ पे, इंडिया में। 2015 की बात करें तो ब्राजील में कम और इंडिया में ज्यादा लोग इंटरनेशनल टूरिस्ट जो होते हैं वो घूमने आए थे। Even though this is true, the share of tourism sector in GDP is less than that of Brazil। अगर हम अर्निंग की बात करें, आप देख रहे हो इंडिया में टूरिस्ट लोग घूमने ज्यादा आते हैं, ब्राजील से ज्यादा लोग इंडिया में घूमने आते हैं। लेकिन अगर हम जीडीपी की बात करें, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो कमाई की बात करें, अर्निंग की बात करें, तो अर्निंग जो है ब्राजील का ज्यादा है। अर्निंग यानी कि इंडिया से ज्यादा कमाई किधर होती है, ब्राजील में होती है। इंडिया में भले ही लोग ज्यादा घूमने आते हैं, लेकिन अगर हम कमाई की बात करें, अर्निंग की बात करें, तो ब्राजील जो है इंडिया से ज्यादा अर्निंग करता है। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज। ए ब्लू कलर जो है पर्सन है, मतलब इतने लोग वर्क करते हैं, ये ब्राजील है और ये इंडिया है। और जो रेड कलर है ये आपका दिखाता है जीडीपी। यहाँ पे ब्राजील में देखो ये ब्लू कलर है, मतलब कि जो परसेंटेज है, यहाँ पे देख रहे हो ना, परसेंटेज ब्लू कलर कम है और रेड कलर ज्यादा है। रेड कलर क्या है, अर्निंग है, मतलब कि ब्राजील में कम लोग काम करते हैं और कमाई ज्यादा होती है, अर्निंग ज्यादा होती है। और इंडिया में देखो यहाँ ये पॉपुलेशन है ब्लू कलर, तो ब्लू कलर आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। इंडिया में टूरिज्म में काम ज्यादा करते हैं और जो अर्निंग है, कमाई है, वो कम है। ऐसा क्यों, समझते हैं। Apart from this, the proportion of Indian population engaged in the tourism proportion is higher than Brazil। वही बता रहा, अगर हम इंडिया और ब्राजील की बात करें तो इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा लोग टूरिज्म में काम करते हैं, अर्निंग कम है। और ब्राजील में देख रहे हो जो पॉपुलेशन है वो कम काम करती है टूरिज्म में और अर्निंग ज्यादा है। ऐसा क्यों है, देखिए यहाँ पे, दिस इज प्राइमरली डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दोस कंट्रीज एंड साइज ऑफ जीडीपी। तो इसका रीजन क्या है कि मतलब इंडिया में टूरिज्म में लोग ज्यादा काम करते हैं, कमाई कम है। तो रीजन ये है कि इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण हमें अर्निंग कम दिखाई देता है, जबकि इंडिया जो है ब्राजील से ज्यादा अर्निंग करता है टूरिज्म से, लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण हमें इंडिया का अर्निंग कम दिखाई देता है। समझ में आ गया रहेगा, समझते चलो, बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए सी फिगर 9.2, तो यहाँ पे 9.2 है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन ब्राजील। अगर हम बात करें तो इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पे देख रहे हो इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है, ब्राजील का पॉपुलेशन कम है और इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है। एंड सो इज इट्स जीडीपी, अगर हम जीडीपी की बात करें तो ब्राजील का जीडीपी ज्यादा है और इंडिया का जीडीपी जो है कम है। ये क्यों है, एज द जीडीपी ऑफ इंडिया इज हायर देन ब्राजील। अगर हम जीडीपी की बात करें तो इंडिया का जीडीपी हायर है, ज्यादा है, किससे, ब्राजील से, लेकिन कम क्यों दिखाई देता है, इट्स पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण हमें अर्निंग कम दिखाई देता है। देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म टू जीडीपी अपीयर्स लेसर देन ब्राजील एंड पॉपुलेशन इंगेज सीम्स हायर। इसका मतलब क्या है कि हमें जीडीपी ब्राजील से कम है, हमारी अर्निंग ब्राजील से कम है और पॉपुलेशन जो है टूरिज्म में ज्यादा काम करती है। तो बच्चों समझ में आ गया रहेगा। आगे हम समझते हैं इंडिया में लोग क्यों घूमने आते हैं, इसको देखते हैं। इट इज सीन इन फिगर 9.1। अगर हम 9.1 की बात करें, द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन इंडिया इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया रेड कलर का देख रहे हो, टूरिज्म हर साल क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे देख रहे हो हर 5 ईयर का यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, तो देख रहे हो हर 5 ईयर में क्या हो रहा है, टूरिज्म धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मतलब इंडिया में जो फॉरेन टूरिस्ट हैं घूमने के लिए ज्यादा आते हैं। बट दिस इंक्रीज अपीयर्स टू बी मोर आफ्टर 2010। अगर हम 2010 की बात करें तो एक बढ़ गया टूरिस्ट लोग ज्यादा घूमने आने लगे इंडिया में। 2010 के बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया में टूरिस्ट
और बढ़ गए, घूमने के लिए और ज़्यादा लोग आने लगे। दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इज कंसिस्टेंट। अभी क्या हो गया, 2010 के बाद इंडिया में टूरिस्ट लोग बढ़ गए और घूमने के लिए से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आना शुरू कर दिया है। कंसिस्टेंट यानी लगातार अब बढ़ रहे हैं लोग। क्यों आते हैं? फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमें बहुत हेरिटेज देखने को मिलता है। हेरिटेज यानी कि इंडिया में ऐसी बहुत सारी एंशियंट चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं जो कि इंडिया में ही देखने को मिलता है। जैसे कि आप शिवाजी के फोर्ट देख सकते हो ना, ये भी क्या है, एक हेरिटेज है। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे हेरिटेज हैं जिसको देखने के लिए फॉरेन के लोग इंडिया में आते हैं। जैसे कि गेट ऑफ इंडिया हो सकता है, इंडिया गेट हो सकता है, सब देखने के लिए फॉरेन के लोग इंडिया में आते हैं। और किसके लिए आते हैं? एडवेंचर करने, कल्चर देखने, इंडिया का कल्चर कैसा है, हेल्थ के लिए इंडिया में योगा वगैरह अच्छा होता है, या बिजनेस के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं टूरिज्म करने के लिए। इको टूरिज्म इज ऑल्सो बीइंग गिवन बूस्ट इन इंडिया। इंडिया में इको टूरिज्म भी अभी डेवलप हो रहा है, अच्छे से वो भी चल रहा है इको टूरिज्म। समझ में आ गया? कंसिडरिंग द हेरिटेज ऑफ इंडिया देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर टूरिज्म इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर हम इंडिया की हेरिटेज की बात करें तो इंडिया में एंशियंट चीज़ें, पुरानी चीज़ें बहुत अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि इंडिया में लोग घूमने आते हैं पुरानी चीज़ें को देखने के लिए। मेनी प्लेसेस आर बीइंग डेवलप फॉर दिस। अभी टूरिज्म को और आगे बढ़ाने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। आपको मालूम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया है? स्टैचू के लिए, ताकि लोग वहाँ पे आएँ घूमने, जिससे इंडिया में अर्निंग हो सके। तो बच्चों, ये था आपका टूरिज्म। हम अगले पार्ट में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से समझेंगे। वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।